आज साहब किसी वक्त दिल करता है कि आज की जो कौम है, हमारी नई नस्ल, जी। इनको बताया जाए कि हमारे यहाँ बहुत बहुत बड़ा आदमी हुआ है। हाँ, अपने हीरोज का बताया जाए। बिल्कुल। अब चूंकि हीरोज ही बड़े कम रह गए हुए हैं और ऐसा को उनकी कारकर्दगी ऐसी रही नहीं है हम जैसों की कि कोई डिस्कस हो। हाँ जी। मगर जो हमने देखे हुए हैं अपनी आंखों से, जिनकी सोबत में रहे हुए हैं जी, जी। और जिनका हमें पता है, बल्कि सारी दुनिया को पता है कि ये हाँ। बहुत बड़े लोग हुए। जी। कभी कभी जी चाहता है कि उनका जरूर जिक्र करते रहें, जरूर जिक्र करते रहें। मैं कल ही करना चाह रहा था मगर मुझे लेट पता चला कि दिलदार परवेज भट्टी साहब मरहूम की कल थी बरसी। तो दिलदार भट्टी साहब एक इतना बड़ा नाम हुआ है, इतना बड़ा नाम हुआ है कि अगर उनके तमाम जिंदगी के पहलुओं पे नजर दौड़ाई जाए जी। तो आप कहेंगे कि यार ये इतने मल्टी क्वालिटीज के मालिक थे। वाह! जी हाँ। ये इतना बड़ा आदमी था हाँ जी, हाँ और जी। हर काम के उस्ताद। वाह, वाह! क्या बात है। प्रोफेसर थे इंग्लिश के और माशाल्लाह सीनियर प्रोफेसर हो चुके हुए थे। अच्छा। यहाँ बागबानपुरा कॉलेज में भी पढ़ाते रहे, फिर सिविल लाइन कॉलेज में भी पढ़ाते रहे। वाह जी वाह! तो हम लोगों ने तो उनको बचपन में देखा ना जी। गुजरांवाला में हमारे वो मोहल्लेदार भी थे, अच्छा। तो उनको देखते थे और बड़ा मजा आता था कि टेलीविजन में इनको देखते हैं। और अब वो कम नजर आते थे क्योंकि सुबह सुबह ना जी वो लाहौर आ जाते थे, रेल के जरिए लाहौर आते थे अच्छा। और यहाँ आके कॉलेज सीधा जाते थे। जाहिर है कॉलेज 8 बजे का टाइम, तो वहां से वो अंधेरे में ही निकल आते थे। सही। ज्यादा उनको हमने जो देखा और मिले ना जी, वो इस फील्ड में जब आए हैं तो उस वक्त टेलीविजन पे। वाह, क्या बात। अच्छा, ये अजीम शख्सियत, मज़ाहिया अदाकार, सदाकार, पेशकार, टीवी मेजबान और लिखारी और फिर एजुकेशनिस्ट हुँ। जो थे, इनका थोड़ा सा तारुफ आपको करवा दूं। जी। ताल्लुक जैसे मैंने बताया गुजरांवाला से था। हाँ जी, हाँ जी। 1946 में अमृतसर में पैदा हुए थे, अच्छा। लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद अपने वालिदैन के साथ गुजरांवाला आ बसे। सही। अंग्रेजी अदब में मास्टर्स किया हुआ था। वाह! गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला के साबिक तालिब इल्म थे, हुँ। जहाँ पे मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। कॉलेज में ही दौरान तालीम इनके मज़ाहिया अंदाज और बरजस्तगी को देखते हुए हाँ जी। सारे इनकी तरफ तवज्जो देना शुरू हो गए। अच्छा। कॉलेज में जो मुनक़द होती थी ना जी तकरीबात, जी, जी सर। उनकी नकाबत, उनकी नज़ामत के फ़राइज़ ये सर अंजाम देना शुरू हो गए। वाह जी वाह! और वहीं से फिर इनको ऊंची जगह पे खड़े होने का शौक पैदा हो गया क्या और फिर अल्लाह पाक ने ऐसा ऊंचा मकाम दिया कि वाह 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 वाह। वाह जी। इतना अजीम इंसान बाखुदा कोई पाकिस्तान में मुझे दूसरा नहीं नजर आता। क्या बात। ऐसा कमाल उस्ताद आदमी, हर काम का उस्ताद। वाह! क्योंकि एजुकेशन से मैं बता रहा हूँ कि थे ही उस्ताद, हाँ जी, हाँ जी। एजुकेशन से वाबस्ता थे। उसके अलावा कंपेयरिंग की है तो ऐसी क्लासिक, ऐसी कमाल कि आपको उसका एक छोटा सा जो है ना जी वाकया सुना देता हूँ तो आप कहेंगे कि यार वाकई बहुत बड़े आदमी थे। जी। नीलाम घर जो है ना जी, उसकी शायद कोई 100 शो पूरे हुए थे या 200 शो पूरे हुए थे। अच्छा। तो नीलाम घर की एक जो रिकॉर्ड हुआ ना जी, वो 200 शो पूरे होने पे या 100 सेंचुरी पूरी होने पे, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको सेलिब्रेट किया गया। अच्छा। और उसमें पीटीवी वालों ने कहा कि इसमें तारक अजीज साहब को मेहमान के तौर पे बिठाया जाए या चीफ गेस्ट के तौर पे बिठाया जाए। वाह, सही। तो उन्होंने कहा जी फिर करेगा कौन। हाँ। तो तारक अजीज साहब के मुंह से एकदम निकला कि दिलदार भट्टी साहब। वाह, वाह जी। उन्होंने कहा ये शो जो है मेरा, क्योंकि बहुत बड़ा शो था नीलाम का। हाँ जी सर। और भट्टी साहब भी उसी तरह मुसलसल उनके मुकाबले पे शो करते रहे। पहले मेला के नाम से किया और वो शो भट्टी साहब का बहुत से नामों से हुआ, पंजनद, मेला, टाकरा, दिलदार शो, नाम उसके चेंज होते रहे मगर कंटिन्यू वो होता रहा। वाह जी वाह! वो चूंकि पंजाबी जुबान का था जी। और देखो इंग्लिश के उस्ताद, हाँ। और चूंकि पंजाब के वो सपूत थे, इसलिए पंजाबी जुबान की पजीराई के लिए, पंजाबी जुबान की तशहीर के लिए मुसलसल पंजाबी शो ही किया। क्या बात। हालांकि पाकिस्तान के वाहिद वो आदमी थे, वाहिद ऐसे शख्स थे, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, वाह, तीनों जुबानों में उनको ऐसा मलका हासिल था कि मैंने खुद देखा हुआ है
गवर्नमेंट कॉलेज के शो में, गवर्नमेंट कॉलेज ओल्ड रावियंस के शो में हाँ जी। ऐसे इंग्लिश में शुरू हुए हैं तो ऐसे लगा कि को अमेरिका पहुंच गए वाह। फ्लो में, और इतने अच्छे एक्सेंट में इंग्लिश बोल रहे हैं, चूंकि इंग्लिश के उस्ताद थे हाँ जी। और ऊपर से आर्टिस्ट थे, एक्टर भी थे, बिल्कुल। फिल्में भी की हुई हैं, टेलीविजन ड्रामा भी किया हुआ है, थिएटर भी किया हुआ है। मैंने थिएटर भी उनका देखा हुआ है। अच्छा। अलहमरा में 2 नंबर हॉल में उन्होंने थिएटर भी किया, वाह। मैंने देखा। उससे पहले भी सुना कि किया करते थे कभी कभी, हम्म। मगर चूंकि मसरूफियत उनकी बहुत ज्यादा थी इसलिए कंटिन्यू नहीं, वो ना नहीं कर फिल्म कर सके, ना ड्रामा, ना सही। थिएटर। चूंकि कंपेयरिंग में वो एक बाकमाल शख्सियत है। वाह। तीनों लैंग्वेज, तीनों, आपको इस तरह का कोई बंदा नहीं मिलेगा। वो बहुत बहुत बड़े आदमी हुए हैं, हाँ मोइन अख्तर साहब हुए हैं कंपेयर यहाँ पे, हाँ जी सर। मगर उर्दू के, इंग्लिश के भी, इंग्लिश में भी बड़ी अच्छी। फिर ज़िया मयूद्दीन साहब बहुत बड़े आदमी हुए हैं, बहुत बड़े आदमी, बिल्कुल। जी। मगर वो उर्दू, इंग्लिश, है जी। ये पंजाबी के भी उसी तरह मास्टर थे, वाह। और ऐसी अच्छी पंजाबी बोलते थे, इतने प्यारे अंदाज में बोलते थे कि रश्क आता था कि यार वाह वाह वाह। फिर दिलदार भट्टी साहब के हवाले से आपको एक और बड़ी अहम बात बताता हूँ, जी। इंतहाई अहम बात। वो पंजाबी जुबान का जो शो किया करते थे ना जी, अपना चुन चुन के दूर दूर से वो लेके आते थे टैलेंट। टैलेंट, राइट। कहीं उनको पता चलता था, उनको कोई बताता था कि फलां गांव में एक लड़का है, उसको गाने का बड़ा शौक है, उसे कहते लाओ नु, अच्छा। फौरन ले आओ नु। वाह। उसको उन्होंने गवाया। फलां बंदा जी कॉमेडी बड़ी अच्छी करता है, मगर वो बेचारे को अभी काम ले आओ नु। बाकायदा प्रमोट करते थे, नए चेहरों को इतना प्रमोट करते थे, और पुरानों को सराहते बहुत थे। बहुत। इतना बड़ा दिल था दिलदार भट्टी साहब का, बाखुदा मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा इस फील्ड में। क्या बात है। वाह। इतना सराहते थे, इतना सराहते थे, हैरान कुन। आपके गोश गुजार करता हूं मैं चंद वाकयात, जिससे आप समझ जाएंगे कि मैं, वो एक मेरा सीरियल चला दिन, वो जिसमें मेरी ऐसे कंटिन्यूटी थी, अंदाजा करो। जी जी वो हल्का सा, मैं उसमें लचक थी उस किरदार में, जी। तो वो अंदाजा करो उसकी कंटिन्यूटी थी। एक दिन मुझे फोन किया तो कहते हैं कि ओए आज अखबार पढ़ी हो? अच्छा। मैंने कहा जी नहीं जी, अखबार तो नहीं पढ़ा। पढ़ अखबार, मेरा कॉलम पढ़। मैंने कहा अच्छा जी। हम बड़ा उनका अदब करते थे, वो बड़ा हमारे साथ प्यार दोस्ताना भी। अच्छा। और मैंने कॉलम देखा गौरी साहब, जी जी। तो उसका उन्वान था अंदाजा करो। हाँ तो मैंने कहा है, वो मैंने कॉलम पढ़ा, मेरे पास है आज भी, अच्छा। मेरे पास आज भी है वो कॉलम। वो चूंकि वो तो एक बहुत बड़ा क्रेडिट दिलदार भट्टी साहब के कलम हाँ से जी। निकला हुआ। तो उन्होंने ना जी लिखा कि बड़ी पहले दाद दी, बाखुदा मैं ये कोई आजी के तौर पे नहीं कह रहा, वो अगर 1 पाव मुझसे हुआ था ना, तो उन्होंने उसको 5 किलो पेंट किया हुआ।